हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम सासकी रेस्टोरेंट चैप्टर 6 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और जिसने चैप्टर 6 का पार्ट 1 नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो अब बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि कैसे सासकी को द स्काई डेट फेल टू द अर्थ वाली लोकेशन पता चल गई है, जो कि एक लेक है जो सालों पहले एक मीटियोराइट के गिरने की वजह से बनी थी। और हमने ये भी देखा कि सासकी और साकुरा ने उन 12 हैंड साइंस को डिकोड कर लिया है जो अल्ट्रा पार्टिकल्स को रिलीज करने में मदद कर सकते हैं। और सासकी साकुरा को रात में वहां चलने के लिए कहता है। तो अपनी चैप्टर की शुरुआत रात के टाइम से होती है, जहां पे हम सासकी और साकुरा को ऑब्जर्वेटरी से बाहर जाते हुए देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों लेक के पास पहुंच गए हैं। और साकुरा उस लेक को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लेक काफी ज्यादा सुंदर होती है, जिसे देख के सासके भी कहता है ये एक परफेक्ट मैच है द स्काई डेट फेल टू द अर्थ का। और फिर सासके कहता है काश साराडा भी इस लेक की ब्यूटी को देख सकती। तो साकुरा कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, आखिर हमारी बेटी को स्काई से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद सासके साकुरा से कहता है क्या तुम्हें मुझसे एक रिंग चाहिए? मेरा मतलब एक असली रिंग है, कोई चाकरा से बनी हुई रिंग नहीं। जिसे सुनकर साकुरा कहती है पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे एक रिंग की जरूरत होगी या फिर मुझे एक रिंग चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी रिंग को पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर का काम और मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसके बाद सासके कहता है मुझे कभी भी कोई डर नहीं था कि मेरी जगह तुम्हारी लाइफ में कोई और आ जाएगा। ये थॉट्स मेरे माइंड में कभी आए ही नहीं, पर स्टिल कभी कभी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि जब मैं बहुत टाइम बाद घर आया कैसे साराडा बहुत बड़ी हो गई थी और कैसे तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया था। तो ये सुन के साकुरा कहती है हाँ मैं भी तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, मैंने भी ये नोटिस किया कि जब तुम बहुत टाइम बाद घर आए कैसे तुम्हारे फेस पे रिंकल्स आ गए थे जो पहले नहीं थे। तो ये सुन के सासके कहता है रियली मेरे फेस पे रिंकल्स आ गए हैं? तो साकुरा कहती है हाँ पर बस थोड़े बहुत, जब तुम स्माइल करते हो, पर मुझे लगता है कि वो रिंकल्स तुम्हें काइंड ऑफ हैंडसम लुक देते हैं। जिसके बाद सासके साकुरा के फेस पे हाथ रख के कहता है पर साकुरा तुम कभी भी चेंज नहीं हुई, तुम्हें भी रिंकल्स होने चाहिए, मैं अकेला ही ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई देख रहे हो कैसे तारीफ कर रहा है भाई सासके साकुरा की, हैवी फ्लर्टिंग चल रही है भाई यहाँ तो एकदम। तो भाई ये देख के तो सासके और साकुरा के फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि आखिरकार उन दोनों के बीच तुम्हें रोमांस देखने के लिए मिल रहा है। और अब तो भाई लोग सासकी रेस्टोरेंट के एनिमे एपिसोड भी आना चालू हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, मेरे हिसाब से एपिसोड 2 तक रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। तो अब अपने चैप्टर की तरफ वापस चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि साकुरा काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर सासके उससे ऐसी बातें क्यों कह रहा है। तो वो सासके से पूछती है आज तुम्हें क्या हो गया सासके, आज तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? तो सासके उससे कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस मेरा मन किया कि मैं तुमसे ये सारी बातें शेयर करूं। तो साकुरा कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली साकुरा कहना चाहती है कि मैं तुम्हारी थी यार और तुम्हारी ही रहूंगी। लगता है भाई हमें जल्दी साराडा का जो एक छोटा भाई है छोटा बहन देखने को मिल सकती है अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो यार इतना सारा रोमांस करने के बाद साकुरा को आखिरकार ध्यान आता है कि उनका जो मेन पर्पस है वो अल्ट्रा पार्टिकल्स को लेने का है। जिसके बाद साकुरा कहती है चलो अब हमें जल्द से जल्द अल्ट्रा पार्टिकल्स को लेना है और हिडन लीफ विलेज वापस जाना है। और फिर साकुरा स्टारलाइन गेम के कार्ड्स को निकालती है और सासके देखता है कि एक कार्ड के पीछे लिजर्ड बनी हुई है। तो वो कहता है जहां तक मुझे याद है मैप ऑफ हैंड्स बुक में कोई भी कॉन्स्टेलेशन लिजर्ड को फीचर नहीं कर रही थी। तो ये सुन के साकुरा कहती है ये कोई लिजर्ड नहीं है और ना ही ये कोई मामूली रॉक है, ये ड्राइंग असल में एक ड्रैगन और मीटेओराइट को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत टाइम पहले इस एरिया में ड्रैगोनिक बीस्ट रहते थे, पर वो मीटियोर के गिरने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। इसके बाद सासकी को ध्यान आता है कि उसने एक बुक में देखा था कि टटार ऑब्जर्वेटरी के बाहर कुछ फॉसिल्स मिले थे उन बीस्ट के। और फिर इसके बाद सासकी को चांसलर के ऑफिस का सीक्रेट रूम ध्यान में आता है, जहाँ पे उसने ऐसे ही फॉसिल जैसे निशान देखे थे। और वो सोचने लग जाता है कि कहीं जो प्रिजनर्स हैं वो ऑब्जर्वेटरी के बाहर फॉसिल्स तो नहीं खोद रहे हैं। और तभी सासके चिल्लाता है कि साकुरा मुझे पता चल गया कि चांसलर क्या करने वाला है। पर सासके के ये सब सोचने के बीच में साकुरा हैंडस्टैंड परफॉर्म कर रही होती है। और जैसे ही साकुरा सारे हैंडस्टैंड परफॉर्म कर लेती है वैसे ही उस लेक के अंदर से एक एनर्जी बीम निकलती है। तो साकुरा कहती है कि शायद अल्ट्रा पार्टिकल्स इस बीम के अंदर होंगे और साकुरा उस बीम के अंदर हाथ डालती है और जैसे ही वो बीम गायब हो जाती है तो साकुरा के हाथ में एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर अल्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं। तो साकुरा उस बॉक्स को देख के कहती है मुझे इस बॉक्स के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा निकलते हुए महसूस हो रहा है। तो सासके उससे कहता है चलो अब हमें वापस ऑब्जर्वेटरी चले जाना चाहिए। तो साकुरा कहती है आखिर क्यों, हमें तो अल्ट्रा पार्टिकल्स मिल चुके हैं, हमें तो अब विलेज की तरफ जाना चाहिए। तो सासके कहता है हाँ मुझे पता है तुम ठीक कह रही हो, पर मैंने जानसुल के प्लान को फिगर आउट कर लिया है। और जैसे ही सासके साकुरा को जानसुल के प्लान के बारे में बताने लगता है तभी वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ उड़ने वाले ड्रैगन्स उस एक्सप्लोजन के पास से निकल रहे होते हैं। और सासके कहता है जानसुल ने एंशिएंट ड्रैगन्स को एडोटेंसी की वजह से रिवाइव कर दिया है। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई जानसुल ने ड्रैगन्स को रिवाइव तो कर दिया है, पर इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है? क्या जानसुल उन ड्रैगन्स को टेम करके अपनी एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है? और क्योंकि वो ड्रैगन एडोटेंसी की मदद से रिवाइव हुए हैं, जिसका मतलब उस ड्रैगन को हराना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि उनको डैमेज भी नहीं पड़ता है और ना उनको दर्द होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैनो भी एक ऐसा ड्रैगोनिक बीस्ट है जिसको जानसुल ने रिवाइव किया है।
पर आखिर जॉनसन ने एडो10 से सीखा तो सीखा कैसे, क्योंकि हमने देखा है कि काफी कम लोग उसको यूज कर पाते हैं और काफी कम लोगों को उसके बारे में पता है। तो अगर आप लोगों को ये सब चीजें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।